Audio Jungle. Audio Jungle. समय हम मौजूद हैं सिद्दीगंज घासीराम पिता नाना जी के खेत में, जहां से दो गिरे हुए पेड़ को काट कर ले जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं कि पेड़ की लकड़ियां यहां मौजूद है, पेड़ गिरा हुआ है और पेड़ की लकड़ी पूरी यहां पर मौजूद है। यहां से कोई भी लकड़ी का अभी तक परिवहन नहीं किया गया है। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो है पेड़, ये गिरा हुआ पेड़ है और इस पेड़ की पूरी लकड़ियां आपको यहाँ दिख रही है। यानी जो लकड़ी देवास वन मंडल में पकड़ा है गया है, जो ट्राला लकड़ी से भरा हुआ, वो यहाँ की लकड़ी नहीं है। तो जब लकड़ी यहाँ की नहीं है तो वन विभाग ने किस आधार पर लकड़ी का परिवहन करने की अनुमति दी और परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया? यानी आंख बंद करके सारा खेल हो रहा है। सिर्फ चंद पैसों के लिए ही पर्यावरण को सत्यानाश किया जा रहा है। लकड़ी कहीं और की, परमिशन और कहीं की। अब इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश में ये संदेश जाए कि जो भी लकड़ी माफियाओं और लकड़ी तस्करों का साथ देगा उस पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अब आपने ये पहला पेड़ देखा है, एक पेड़ ये बिल्कुल ये सूखा हुआ पेड़ है, पोला पेड़ है, लकड़ी काम की नहीं है। ये आप देख रहे हैं, इस पेड़ को काटने की अनुमति दी गई है और लकड़ी कहीं और से परिवहन किया गया। अब आपको हम दूसरा पेड़ दिखाते हैं। जो दूसरा पेड़ है उसकी लकड़ी भी आपको यहीं पड़ी हुई दिखेगी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राम प्रसाद वर्मा। तो क्या करते हैं आप? मैं पंचायत में पीएम। पंचायत में? भरत। पंचायत के हैं, क्या नाम बताया आपने? राम प्रसाद भरत। राम प्रसाद जी ने जैसा यहाँ बताया कि जो पेड़ की लकड़ी की अनुमति दी गई हो, वो पेड़ की लकड़ी यहीं पड़ी हुई है। आप बिल्कुल देख रहे हैं, लकड़ी यहाँ की यहीं पड़ी हुई है और यहाँ से कोई लकड़ी का परिवहन नहीं किया गया है। यानी धोखाधड़ी 420 का प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए। पूछता है मध्य प्रदेश, कब होगी इन लकड़ी तस्करों पे कार्रवाई और उनके संरक्षकों पर ठोस कार्रवाई, जिससे हमारी पीढ़ी बचे। धरती माता को जो पेड़ काट करके तकलीफ दिया जा रहा, कष्ट दिया जा रहा है, उन दुष्टों को कब सजा मिलेगी? जैसा कि देख रहे हैं आप, ये दूसरा पेड़ है घासीराम जी के खेत के दूसरा पेड़ जो गिर गया था, सूखा हुआ सड़ा हुआ पेड़ है, जिसको काट कर ले जाने की अनुमति ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर, पटवारी महोदय के प्रतिवेदन पर तहसीलदार जावर के द्वारा दिया गया था। जबकि लकड़ी माफियाओं के द्वारा इस लकड़ी को काट के यहीं पटका गया है। इस लकड़ी का परिवहन नहीं करते हुए इसके आड़ में दूसरी लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था, जो ट्रक देवास वन मंडल के द्वारा पकड़ा गया है। अब इन लकड़ी माफियाओं पर धोखाधड़ी और 420 का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। देखना यह है कि देवास वन मंडल यह कार्रवाई करता है या नहीं। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, ये पेड़ सूखा पेड़ और सड़ा हुआ पेड़ है। इसकी लकड़ी आपके सामने पूरा पेड़ अभी पड़ा हुआ है। यहाँ से एक भी लकड़ी का परिवहन नहीं हुआ है। ये पूरी लकड़ी यहाँ पड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। इस तरह का खेल वन विभाग के संरक्षण में, वन विभाग सीहोर के संरक्षण में, उप वन मंडलाधिकारी सीहोर के द्वारा टीपी जारी की गई है। रेंजर की अनुशंसा पर रेंजर, नाकेदार, डिप्टी रेंजर, ये सभी गुनहगार हैं इसके। कैसे उन्होंने अनुमति जारी की? कैसे परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी हुआ? क्या आंख बंद करके परिवहन अनुज्ञा पत्र दिया जा रहा है? क्या इसी तरह से जंगल बचेगा? क्या इसी तरह से हमारा पर्यावरण बचेगा? ये रक्षक या भक्षक, इनको तनख्वाह, इनको वेतन हमारे जनता के टैक्स के पैसे से पर्यावरण की रक्षा करने के लिए दिया जाता है, हरियाली बचाने के लिए दिया जाता है, पौधारोपण करने के लिए दिया जाता है। ऐसे पौधारोपण का क्या उचित, जब अवैध रूप से पेड़ों को कटवाया जा रहा है और उसका संरक्षण किया जा रहा है और उन लकड़ियों को परिवहन करवाया जा रहा है। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है, खुला उल्लंघन हो रहा है और इन पर्यावरण द्रोहियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता है टेढ़ी बात न्यूज। पूछता है मध्य प्रदेश, पर्यावरण का हत्यारा कौन? धरती माता का अपराधी कौन? शिवराज जी, पर्यावरण प्रेमी मुख्यमंत्री जी, देखिए क्या हो रहा है आपके राज्य में। ये अधिकारी कैसे आपकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन पर कार्रवाई कीजिए शिवराज जी, पर्यावरण को बचाइए। धरती माता पुकार रही है, धरती पुत्र शिवराज जी, किसान पुत्र शिवराज जी। राम प्रसाद जी, ये दूसरा पेड़ भी आपने दिखाया जो यहाँ मौके पे पड़ा हुआ है। पूरा पड़ा है, एक लकड़ी भी नहीं गई इसमें से, पूरा पड़ा है। ये क्या यहाँ से वहाँ तक पूरा ही तो दिख रहा है, कोई लकड़ी नहीं गया यहाँ से भर के। इन पर्यावरण के हत्यारों और लकड़ी तस्करों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
हाँ होना चाहिए बिल्कुल। ये झूठ बोलते हैं कजन, कहाँ से काट के लाए और यहाँ का बता देते हैं कि यहाँ की लकड़ी ले गए हम। ये क्या पूरी लकड़ी पड़ी यहाँ से वहाँ तक, अभी तो डिंगर ही नहीं हुए उनके। पूरा आम का आम ही तो पड़े हैं, दोनों आम। अब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ। जनता स्वयं देखे और फैसला करे। ग्राम पंचायत सिद्दीगंज के कुछ निवासियों से और बात करते, जो यहाँ खेत है घासीराम जी का खेत के सामने ही रहते हैं, उनसे चर्चा करते इस संबंध में। जी आपका नाम बताएं। कमल सिंह ठाकुर। जोर से। कमल सिंह ठाकुर। ये जो आपके सामने ये जो 2 पेड़ गिरा हुआ है घासीराम जी की खेत में जी, उसकी लकड़ी यहीं पड़ी हुई है? यहीं पड़ी है अभी। यहाँ से कोई लकड़ी नहीं कोई गई? लकड़ी नहीं गई, एक भी लकड़ी नहीं गई? एक भी नहीं गई। यहाँ सब यहीं के यहीं पड़ी हुई है? यहीं पड़ी हुई। तो वो जो गीला पेड़ काट के कहाँ से ले जाया गया, कुछ जानकारी है? वो डैम के बगल से रोड गया डैम पे। हाँ। वहीं धोबी के खेत में से काटा हुआ है। अच्छा, डैम के बगल। तो उसका नाम है? गीला पेड़ है उसका, सिंह धोबी के, वो विष्णु धोबी के हाथ। विष्णु। हाँ। विष्णु जी के यहाँ से ले गया गया है। जी। आपका नाम बताएं। श्रीराम पाटी। जी श्रीराम पाटीदार। श्रीराम पाटीदार जी, ये जो पेड़ ले जाने की अनुमति दी है उसकी पूरी लकड़ी यहाँ पड़ी हुई है? हाँ जी, पड़ी हुई है। यहाँ से कोई भी लकड़ी नहीं ले जाया गया? कोई भी नहीं गई। वो गीला पेड़ और कहीं से काटा हुआ है? वो वहाँ से काटा है, डैम पर से काटा गया। ठीक है, धन्यवाद। अंकित वर्मा। अंकित वर्मा जी, ये खेत किसका है? ये विष्णुदा का खेत है। विष्णुदा का खेत है। यहाँ कितने आम के पेड़ काटे गए हैं? अरे तो एक ही है यहाँ पे। एक ये, एक उधर आगे पीछे भी कटा हुआ पेड़ दिख रहा है, दिख जाए उधर वहाँ। वो खेत भी इन्हीं का कि और किसी का है? इन्हीं का ही है। इन्हीं का। ये 2 पेड़ काटे गए, कब काटे गए? ये तो 8 दिन हो गए इनको। 8 दिन पहले काटे गए। तो कितना ट्रक भर के यहाँ से गया? फिर एक गाड़ी तो रात को भर के गई, ये पता नहीं कितनी भरी यहाँ से। कितने दिन पहले भरी है? 2-3 दिन। 2-3 दिन पहले एक गाड़ी यहाँ से भरी गई रात को। हाँ। ठीक है, आपका नाम एक बार फिर से बता दीजिए। अंकित वर्मा। अंकित वर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय, ये मेरे पीछे ये आम का पेड़ दिख रहा है। इसकी उम्र कम से कम 400 साढ़े 300 साल का पेड़ है। ये इस पेड़ को बड़े ही बेरहमी से काटा गया है। बिल्कुल हरा पेड़ था ये, और ये आप इसकी गोलाई देखिए, कम से कम 400 साढ़े 300 साल का पुराना पेड़ है। ये एक पीस अभी भी बचा हुआ जो उसके गीला और हरा होने की गवाही दे रहा है। इन पर्यावरण के हत्यारों को देखिए कि ये जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पत्तों को जला दिया गया है ताकि सबूत न दिखे। ये पत्ते जले हुए हैं, जरा कैमरा में बोलूँगा घुमा के दिखाएं कि ये जो जला दिया गया हरे पत्तों को, और वो जो लकड़ी का ट्रक देवास वन मंडल के द्वारा पकड़ा गया है, वो यहीं से भर के ले जाना बताया जा रहा है। और इस खेत में 2 पेड़ काटे गए हैं। एक पेड़ तो ये आपको दिखा दिया है, अब दूसरा पेड़ आपको आगे दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये पेड़ काटा गया है। इसमें 1 2 3 और एक इधर साइड में 4 पेड़ था। ये आम का 4 पेड़, बिल्कुल हरा भरा, ये आपको पूरा दिख रहा है। ये हरे भरे पेड़ को काटा गया है। इसकी उम्र भी कम से कम 150 साल होगी। ये सरकारी जंगल से लगा हुआ खेत है, और ये आम का पेड़ यहाँ काटा गया था। तो जैसा कि जानकारी मिल रहा है, यहाँ से फर्जी अनुमति के आधार पर 2 ट्राले लकड़ी का परिवहन किया जा चुका। एक ट्राला इंदौर जाकर बिक गया, और ये दूसरा ट्राला वन विभाग वन मंडल देवास के द्वारा पकड़ा गया है। बिल्कुल हरे पेड़ हैं, हरे पेड़ की पूरी लकड़ियां, टहनियां, डंगालियां सब कुछ पड़ी हुई है। इमारती लकड़ी, जो काम की लकड़ी, महंगी बिकने वाली लकड़ी का पहले परिवहन किया जा चुका है, और जलाऊ के रूप में कुछ लकड़ियां पड़ी हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये 4 दिन पहले काटा गया इस पेड़ को। अब इस संबंध में आगे चर्चा करेंगे वन विभाग के अधिकारियों से कि कैसे परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी हुआ, जबकि परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने के पहले भौतिक सत्यापन होता है। लकड़ी लोड करवाने समय रेंजर को या एसडीओ को स्वयं मौके पर मौजूद होना चाहिए। गाड़ी भरने के बाद टीपी प्रदान की जाती है। तो इन लकड़ी तस्करों को परिवहन अनुज्ञा पत्र कैसे जारी हो रहा है, यह जांच का विषय है। उप वन मंडल कार्यालय सीहोर में ये जो देवास वन मंडल के द्वारा गाड़ी जब्त किया गया, उसके संबंध में उप वन मंडल अधिकारी सीहोर से चर्चा करते हैं। क्या कहना है इसका इस संबंध में? जी बताएं सर, आपका नाम बताएं। राजू शर्मा, एसडीओ सीहोर।
जी, ये गाड़ी जो जब्त किया गया है बनमंडल देवास के द्वारा, उसमें उस लकड़ी के परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र वन परिक्षेत्र अधिकारी आरोप के द्वारा जारी किया गया है। इसके संबंध में क्या कहना? ये जो वन परिक्षेत्र आस्था से एक टीपी की रिक्वेस्ट आई थी 14 तारीख को, तो उसमें परिक्षेत्र अधिकारी ने जो मौके पर लकड़ी थी उनकी सत्यापित सूची भेजी थी, उसके आधार पर दिनांक 14 तारीख को टीपी जारी की गई थी। लेकिन 15 तारीख को पुनः उनके द्वारा रिक्वेस्ट आई कि गाड़ी कहीं ख़राब हो गई थी या कुछ गाड़ी में जो भी दिक्कत रही होगी, उसका माल जो वनोपज थी वो लोड नहीं हो पाई थी गाड़ी में, इसलिए उनके द्वारा पुनः इसको अवधि बढ़ाई गई। इसको बढ़ा के 15 तारीख की रात को 11:30 बजे तक इसकी अवधि बढ़ाई गई थी और परिक्षेत्र अधिकारी को निर्देशित किया जाता है यहाँ से कि मौके पर जाके जितनी भी आम की या किसी भी अन्य प्रजाति की वनोपज ट्रक में या किसी भी अन्य वाहन में लोड हो रही है, उस पर अपना हैमर लॉक के लट्ठे के दोनों ओर अपना हैमर लगाएं और जितने भी नग की संख्या हो रही लट्ठों की, उसके आधार पर संबंधित कृषक से पैसे प्राप्त कर मनी रसीद जारी करें। ये पूरी प्रक्रिया है, इसी के उनको निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनके द्वारा शायद प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया है, परंतु बीच में हो सकता है गाड़ी वाले ने या कहीं कुछ से रहा हो तो बनमंडल देवास ने जो गाड़ी पकड़ी है उसमें केवल 19 लट्ठों पर ही हैमर के निशान प्राप्त हुए हैं और जो वनोपज वाहन में जब्त की गई है शायद वो भी जो सूची में वनोपज अंकित की गई उससे अधिक है। जी, वनोपज अधिक भी है और जो मौका बताया गया, जहाँ की लकड़ी काटना बताया गया है चैनल के द्वारा, वहाँ पे मौका मुआयना करने पर वह लकड़ी एज इट इज उसी जगह पे पड़ा हुआ है और लकड़ी कहीं और से काट कर भरना बताया गया है, जिसके सबूत वीडियो चैनल के पास है। तो दोषियों पर विभाग क्या कार्रवाई करेगा? इसके पहले भी परिक्षेत्र आस्था में कुछ कर्मचारियों की अवैध टीपी में संलिप्तता पाई गई थी, तो उनके खिलाफ विभाग ने आवश्यक कार्रवाई की है और बनमंडल देवास से इस प्रकरण की जानकारी प्राप्त होते ही उसमें बनमंडल सीओ द्वारा अपने स्तर पर जांच की जाएगी और जांच में जो भी कर्मचारी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जाएगी। जी, धन्यवाद। इस समय हम मौजूद हैं बनमंडल सीहोर में। ये जो देवास में लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा गया है उसके संबंध में चर्चा करते हैं बनमंडल अधिकारी महोदय सीहोर से। इस संबंध में क्या कहना है सर, बताएं। हाँ, देवास में जो गाड़ी पकड़ाई है तो स्वाभाविक है उनके पास पूरा रिकॉर्ड होगा और वो रिकॉर्ड अगर हमारे सीहोर डिवीजन से संबंधित होगा या केस यहाँ से लिंक होगा तो जो रिपोर्ट वहाँ से आएगी उस आधार पे यहाँ पे किसने क्या किया है, क्या गलती किया है, उस पर कार्रवाई की जाएगी और जांच भी की जाएगी उस पर। इसमें सर देखने में ये आ रहा है कि ट्रक में जो लकड़ी लोड बताया गया है वो किसी और खेत की है और जो काटने की अनुमति है वो लकड़ी किसी और खेत की है और जिस पेड़ को काटने की अनुमति है उस जगह मौके पर हमारी टीम के द्वारा आज सुबह जाँच किया गया तो वह लकड़ी अभी भी मौजूद है। तो क्या स्थल निरीक्षण करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल, उसमें हम जो देवास से पहले रिपोर्ट ले लें उस पर लगा हैमर और उसमें पूरे सबूत रहते हैं, देवास की रिपोर्ट क्या आती है उस रिपोर्ट के आधार पर फिर बाकी यहाँ का भी मौका निरीक्षण और ऐसे संबंधित कार्रवाई की जाएगी। जी सर, आपका नाम बताएं। मैं DFO सीहोर हूँ। नाम बता दीजिए। नाम सर विदित है। ठीक है, बोल दीजिए। DFO सीहोर लिख दीजिए आप। ये थे बनमंडल अधिकारी सीहोर। इनका कहना है कि जांच करवाकर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी इनके द्वारा ऐसे ही कुछ प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और पर्यावरण की रक्षा होगी, हरे भरे पेड़ों को कटने से रोका जा सकेगा। धन्यवाद।